जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वराय नमः। जय माँ बगले, जय काली लक्ष्मी सरस्वती बगलामुखी पिताम्बरी बारही माँ चामुंडा दुर्गा देवी नमः। मैं नायक गुरु जी, नायक मंत्र विज्ञान परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा प्यार और मोहब्बत आप लोगों के साथ है। कैसे हो मित्रों? ये गाना सुने ना आया है, आपसे ही था आपका ही हूँ, आपसे ही ये प्यार रहेगा। हे माते, हे गुरुदेव, मैं तो आप ही से था और आप ही का हूं और आपसे हमारा प्यार बरकरार रहेगा। बस आपकी आशीर्वाद चाहिए। बिना आपकी कृपा से, बिना आपके आशीर्वाद से तो पत्ता नहीं हिलता है। हमारे क्या होगा? हम तो आज जी रहे हैं, कल चले जाएंगे गुरु जी। बस जब तक जाएंगे आपकी कृपा बने रहे, यही हमें बहुत है। इसका मतलब है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बहनों, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे भतीजे, मेरे भतीजी, सारे विश्व को मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आ जाओ और नायक मंत्र विज्ञान परिवार से जुड़ जाओ और निःशुल्क, बिना पैसे, बिना दक्षिणा के साधना सीखो। हमें पर्ची नहीं कटवाना है, खाना खिलाना नहीं है, फ्री में साधना देना है और फ्री में खाना खिलाना है। आप बोलोगे कि कहां से ये फ्री में कर दे? माँ भगवती दे देगी, गुरुदेव जी दे देंगे, कहीं से ना कहीं जोड़ देंगे। जो चीज हमें थ्योरी से पसंद नहीं, हमें प्रैक्टिकल से पसंद है। जाओ, कहां पर मंच लगा हुआ है, बैठ जाओ, पान खा लो, गुटखा खा लो, दारू पी लो, सिगरेट लगा लो और सुनते रहो। भगवान श्री राम जी ने सीता जी के साथ में 14 साल चले गए। ये तो बड़ी बाजार में बिकती हुई किताब में भी, ग्रंथ में मिलता है और इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमें उस भीड़ में जाने की क्या जरूरत है? क्या भीड़ में जाकर आप देख पाओगे श्री राम जी को? क्या भीड़ में जाकर आप देख पाओगे माता सीता जी को? क्या भीड़ में जाकर आप देख पाओगे प्रभु हनुमान जी को? कोई भी चीज भीड़ में नहीं दिखता है, अकेले में दिखता है और अकेले में ही महसूस होता है। आपन आए थे तो भीड़ में आए थे, आपने जन्म लिया था तो भीड़ में जन्म लिए थे, अकेले आए थे, अकेला को करके रोया, फिर आपके अंदर जान आई, परमात्मा ने आपको जान दी, फिर आपको परमात्मा ने आपको कर्म दिया, लेकिन उस कर्म का पालन नहीं कर रहे हो। यही तो बड़ी दुख की बात है। उस कर्म की आप पालन नहीं कर रहे हो। कैसे ही धीरे 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 आप बड़े होते जा रहे हैं, तब धीरे 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 आपका बुद्धि का विकास नहीं कर पा रहे, आप अपने बुद्धि का विनाश कर रहे हैं। बुद्धि का विकास ऐसे ही जाके कोई मंच पर बैठकर कोई कहता होगा प्रवचन भाषण, उसके सुनने से नहीं होगा। उससे सुनने से आपको आत्मा में शांति नहीं आएगी, आपकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होगी। प्रैक्टिकल से होती है। एक गैरेज के मैकेनिक, एक जब मोटर गैरेज की मैकेनिक है, वो अगर थ्योरी में रहता, अगर प्रवचन में रह जाता, अगर भाषण में रह जाता, अगर बातचीत में ही रह जाता, तो वो गाड़ी नहीं बना पाता और उस गाड़ी को हम चला नहीं पाते। जब प्रैक्टिकल में उसने एक एक नट बिल्ट, एक एक नट भीड़ भीड़ के गाड़ी बनाती है, बाइक बनाती है, तब जाके हम उस पर घूमते हैं। बूंद बूंद की जल से ही समुद्र बन जाती है, बूंद बूंद की जल से ही नदी बन जाती है और बूंद बूंद की जल से ही एक तालाब बन जाता है, जिसमें हम नहाते हैं, धोते हैं, आगे धोते हैं, पीछे धोते हैं, पूरा धोते हैं। राम 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 कहने से ही एक राम की पेड़ बनती है। खाली राम एक बार कहने से पेड़ नहीं बनता है। एक सोना, एक चांदी जब तक नहीं घिसोगे उसमें चमक नहीं आएगा। जब तक माचिस की तिली को बार बार नहीं मारोगे तो वो आग नहीं निकलेगा, और वो आग नहीं निकलेगा तो वो आग ठंडक से रक्षा नहीं करेगी। वही तो आग से हम खाना पकवा रहे हैं, वही आग से ही हम ठंड से हम बच रहे हैं, वही आग से ही तो सब कुछ हो रहा है और वही आग से ही दुनिया जल जाती है। तो धीरे धीरे तिली बारे तो माचिस लगाए तो आग लगती है ना।
एक साथ में माचिस लगाए तो खुद जल जाते हैं। जिंदगी हमारा हगने मुतने के लिए नहीं बना है, ना सोने के लिए बना है, ना 4-5 बच्चों को पालने के लिए नहीं बना है। तुम अपने सोचते हो ना कि हमारा कर्म ही भगवान है। क्या यही कर्म है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे अपनी पत्नी को पालो, बच्चों को पालो, सबको पालो, पालते रहो, घिसते रहो, मरते रहो, झड़ते रहो, फिर जन्म लो, कुत्ते का जन्म लो, पशु का जन्म लो, फिर विचरण करो। इसी विचरण में तुम्हारी अन्यथा तुम्हारी हृदय के अंदर वो शांति प्राप्त नहीं होगी। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, क्यों जाते हो? आपके आत्मा के शांति के लिए। तो वहां तक मूर्त है, तब मूर्त को देखने में इतनी शांति आपको प्राप्त होती है, तब आपकी प्रत्यक्षण भगवान को देखने से आपकी आत्मा क्यों शांति नहीं होगी? किसी ने कह दिया, मुझे फोन कर दिया, गुरुजी आप दरबार क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों लगाए हम दरबार? किस लिए? पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए? क्या मरने के टाइम में लेके जाएंगे? अरे अपनी मरने के टाइम में क्या गाड़ी लेके जाएंगे, या धन लेके जाएंगे, या वस्त्र आभूषण लेके जाएंगे? हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। आए थे नंगा और जाएंगे नंगा। जो भी धोती का टुकड़ा, हमारे वस्त्र हमारे शरीर में लिपट रहा होगा, उसको भी कुत्ता खींच के ले लेगा। अगर स्मशान में अगर आपकी सब दाह जलने में अगर देर हो रही, तो आपके अपने ही लोग बोलते हैं, या साला कमीना तो मर गया, हम तो स्मशान में खड़ा करके चला गया। इसका सब ना जल रहा है ना हम जा रहे हैं। कब ये सब दाह होगा और कब हम घर पे जाएंगे, अपने अपने काम पे जाएंगे? तो क्या आपके सब के लिए 1 मिनट को खड़े होने की पसंद किया? कोई नहीं किया, ना करेगा भी। करेगा तो करेगा परमेश्वर करेगा, परमात्मा करेगा, जो कि तुम्हारी असली बंधु है। तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा साथ दिया और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। उसको कहते हैं परमात्मा, उसको कहते हैं परमेश्वर, उसके कहते हैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परमात्मा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, बगला, बाराही, सभी माताएं वही तुम्हें साथ देती है, और कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारी मनुष्य की जीवन की जन्नत है, बार बार नहीं मिलता है मनुष्य की जीवन, जिसे आप उसका वक्त जाया कर रहे हैं, जिसकी वक्त आप नष्ट कर रहे हैं। मनुष्य जन्म के हीरा और सोने से चमक से ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसी चमकती हुई शरीर को, उसी झलकती हुई शरीर को तुम खुद ही नष्ट कर देते हो, कोई नष्ट नहीं करता है। तुम अपने भाग्य को खुद ही दुर्भाग्य कर रहे हो, कोई तुम्हारे भाग्य को दुर्भाग्य नहीं कर रहा है। तुम कहते हो मेरे ग्रह ये खराब है, वो खराब है, ग्रह खराब है, ये साला ग्रह। अरे साला कहां से आ गया? ग्रह तक देवता है। तुम्हारी पाप की कमर, तुम्हारे पूर्व जन्म की कर्म की पाप की कर्म से तुम अगर इस जन्म में भुगते हो, तो क्या मैं भोगूं? भोगना तुम्हें ही है, क्योंकि कर्म तुम्हारा था। घटिया जिंदगी में तुम्हें ही जीना है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही खराब था। और तुम्हें मनुष्य के जन्म क्यों मिला? आज तक तुमने कभी सोचा है? भगवान ने हमें माफ किया, फिर मनुष्य को जन्म दिया ताकि फिर अच्छा करे और उसको मैं कुछ आशीर्वाद प्राप्त करे और मेरी हृदय के अंतरात्मा के तार के साथ मैं जोड़ सकूं। लेकिन तुमने जोड़ना ही नहीं सीखा, तुमने जोड़ने की इच्छा ही नहीं की, तुमने जोड़ने की इच्छा भी जाहिर ही नहीं की, तो कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? 12 घंटा ऑफिस दफ्तर में काम करके जोड़ोगे, या सबकी सेवा करते करते जोड़ोगे? कब जोड़ोगे? बार बार इसलिए कहता हूं, तुम अपनी कर्म करो। कर्म करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। अपनी कर्म करो, अपनी सब कुछ करो, पर 2 घंटा भगवान के लिए समय दे दो, वरना तुम्हारी से मनुष्य योनि की जन्नत से नरक की योनि में जाने के लिए देर भी नहीं लगेगी। मैं पागल नहीं हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं पागल नहीं हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं साधना करो। मैं पागल नहीं हूं, आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप जाओ भाषण सुनो। अरे रास्ते के ऊपर भीड़ में सुना हुआ गीता, भागवत, रामायण तो बहुत किताब की दुकान में मिलती है। हम उसको पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं और हम समझ सकते हैं। सिखा कौन सकता है? उसकी किसी की हिम्मत नहीं सिखाने की। हमें सीखना है, सुनना नहीं है। हमें कुछ करना है, बैठना नहीं है।
जिंदगी की राहों पे आकर चलना है, रुक रुक के नहीं रहना है। महलों के ऊपर उड़ना है, नीचे झोपड़ी में नहीं जीना है। आसमान में हमको उड़ना है, परिंदा बन के पेड़ पे ही नहीं बैठना है। कब तक बैठेंगे? कब तक सड़ते रहेंगे इस जन्म में, इस संसार में? कब तक रोते रहेंगे? मेरा धन नहीं है गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरा बीवी छोड़ के चली गई गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी मुझसे मार रही है गुरुजी, मैं क्या करूं? व्यवसाय नहीं चल रही है, दुकान धंधा नहीं चल रही है गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं एक बिल्डिंग नहीं बना पा रहा हूं गुरुजी, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपने हृदय को तुमने भगवान के साथ में जोड़ा नहीं है, अपने गुरु जी के साथ में जोड़ा नहीं है, अपने सदगुरु के साथ में जोड़ा नहीं है, तो तुम्हारे कर्म कैसे अच्छे रहेंगे? जैसे ही बच्चों से आप युवा तक चले आते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे हाथ पैर बड़े हो गए, मैं बहुत सुंदर हूं, घमंड पैदा होती है और खराब कर्म की तरफ आपके मन आकर्षित होकर चले जा रहा है। आप ये नहीं सोचते कि मैं कर्म अगर खराब करूं तो मेरे भी दिन खराब हो जाएंगे। भगवान की पूजा करना, सेवा करना तुम्हारी जन्म में रहे और तुमको करना है। मैं इतना भाषण मार के, इतना समझा के, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे लेके आओ और हमसे जुड़ो, पैसे लेके आओ और हमको बैठो। क्या करने का यार पैसा? यार पैसा पैसा क्या करने का? एक सत्य शिष्य मुझे मिल जाएगा ना तो धन और दौलत से ही बड़ा चीज है। वो शिष्य खड़ा उतरना चाहिए, ताकि गुरु की क्या आदेश है, और गुरु के आदेश में अगर शिष्य खड़ा उतर गया तो गुरु को क्या चाहिए? क्या चाहिए? गुरु की अगर तकलीफ है तो है, गुरु जी है मेरे, गुरु जी है मेरी माँ है, वो भी तो तुम्हारे है, वो भी तो तुम्हारे साथ देंगे। कुछ नहीं मिलेगा संसार में भगवान के सिवा, लेकिन भगवान को मत भूल जाओ और गुरु जी के मत भूल जाओ, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो न पाए, गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए तो गोविंद के एक शिष्य ने गोविंद भगवान विष्णु की चरण स्पर्श के लिए गया तो भगवान विष्णु ने कहा, ए मूर्ख, मैं भगवान हूं, मेरे पास आने के लिए तुझे ज्ञान कौन प्रदान किया? तुझे किसने सिखाया? बालक ने कहा, हे भगवान, इस इंसान, इस मनुष्य ने मुझे सिखाया कि जा भगवान के चरण को स्पर्श कर। तो बालक, वो इंसान मनुष्य तू जिसे कह रहा वो कौन है? वो तेरा गुरु है। पहले गुरु के चरण स्पर्श कर, उसके बाद मेरे पास आना। जब गुरु के साथ जुड़े नहीं हो तो भगवान से साथ क्या जुड़ोगे? जीवंत गुरु से प्यार नहीं है तो भगवान से क्या मोहब्बत करोगे? खुद अपने के लिए, अपने हृदय के लिए, अपने आचार के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने विचार के लिए जब प्यार नहीं है तो गुरु से क्या जुड़ोगे? आओ हम गुरु निखिलेश्वरानंद की चरणों में हम समर्पित हो जाए सभी, और अपने जीवन का आनंद मन बनाए। और कुछ आगे नहीं कहूंगा, जितना कहा मैंने आपकी भलाई के लिए कहा। आप सुने या ना सुने मुझे कोई मतलब नहीं, आप मेरी बातें माने या ना माने उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिस 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 जगह पर, जिन जगह पर, जिन जिन जगत के जिन जिन कोणों में हमारे तार के साथ, हमारे हृदय की डोरी के साथ जो बंधे हुए हैं, जो आना भी नहीं चाहते हैं, मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी उनको चुन चुन के, घसीट घसीट के, खींच खींच के लेके आएगा। बोलेगा, मूर्ख, यही तेरा उद्देश्य है और यही तेरा कर्म है, कहां जा रहा है तू? और तुम खींच के हुए चले आओगे हमारे पास। जय माता रानी, जय बगला माँ की, जय गुरुदेव।